para, the woman, to even in 1894 of the chapter The Third Level। और इसमें हम इसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, और इसी तरह से सीरियल वाइज हम सारे पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and eaves locomotive with a funnel-shaped stack, and I knew. ट्रेन के गेट से अंदर आई। उसने मटन लेग स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट थी। उसके पीछे पटरियों पर मुझे एक इंजन की झलक मिली, एक बहुत छोटा क्यूरियर एंड एवाइव्स इंजन जिसका स्टेक फनल के आकार का था, और तब मुझे पता चला। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers in his feet. It was the World. The World has not been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files. It was printed June 11th, 1894। ये सुनिश्चित करने के लिए मैं एक अखबार वाले के पास गया और उसके पैरों के पास रखे कागज़ों के ढेर पर नज़र डाली। वह द वर्ल्ड था, और द वर्ल्ड कई सालों से प्रकाशित नहीं हुआ था। मुख्य खबर में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा था। मुझे वह मुख्य पृष्ठ तब से सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में मिला है, और वह 11 जून 1894 को छपा था। I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third floor at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। की ओर मुड़ा, ये जानते हुए कि वहाँ ग्रैंड सेंट्रल की तीसरी मंजिल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता हूँ जो लुइसा और मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी ले जाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं 1894 में, और मुझे गैल्सबर्ग इलिनॉय के लिए 2 टिकट चाहिए थे। Been there. It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigar and talking quietly, the woman waving palm leaf fans, and with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I want 2 tickets for that. क्या आप कभी वहाँ गए हैं? ये आज भी एक अद्भुत शहर है। बड़े बड़े पुराने ढांचे वाले घर, विशाल लॉन, विशाल पेड़ जिनकी शाखाएं ऊपर से मिलती हैं और सड़कों को ढकती हैं। और 1894 में
गर्मियों की शामें दोगुनी लंबी होती थी और लोग अपने लॉन में बैठे होते थे। पुरुष सिगार पीते और धीरे से बातें करते। महिलाएं ताड़ के पत्तों के पंखे हिलाती। चारों ओर जुगनू एक शांतिपूर्ण दुनिया में। वापस जाना जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 साल दूर था और द्वितीय विश्व युद्ध 40 साल बाद। मुझे इसके लिए 2 टिकट्स चाहिए। Asked at my fancy hat band, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That sent money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different-looking. I turned away, got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. ये पैसे नहीं हैं श्रीमान, उसने कहा, और अगर आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और उसने अपने बगल में रखे कैश ड्रॉअर पर नज़र डाली। बेशक पैसे पुराने ज़माने के नोट थे, आजकल इस्तेमाल होने वाले नोटों से आधे बड़े और दिखने में भी अलग। मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। 1894 में भी जेल में कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये थी इंग्लिश टू हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ की। आई थिंक कि आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी और आप अपना चैप्टर अच्छे से समझ पाने में समर्थ हुए होंगे। और अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and share. Thank you. Have a nice day.